जय हिंद विद्यार्थियों। एक बार फिर से हम जुड़ चुके हैं ऑनलाइन कक्षा में। आपको पता है कि इस समय देश कोरोना संकट से उभरने का प्रयास कर रहा है, जिसके चलते विद्यालयों में बंद की स्थिति बनी हुई है और ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है। अभी तक हम लोगों ने जो हमारे एक महान लेखक हैं प्रेमचंद, उनकी लिखी हुई कहानी पढ़ी, जिसका नाम था दो बैलों की कथा, और उस कहानी को पढ़ने के साथ साथ उसका लिखने वाला कार्य भी हम लोगों ने संपन्न कर लिया है। विद्यार्थियों, अब काव्यखंड में कबीरदास को हम पढ़ रहे हैं, जिसका एक वीडियो मैं आप तक पहले भी पहुंचा चुका हूं। जब भी आपके पास समय हो, आप इन वीडियो को इन लिंक पर क्लिक करके यूट्यूब में इन लिंक को चला सकते हैं। अच्छा नेटवर्क जैसे ही आपके पास आए, उस नेटवर्क का लाभ उठाएं और फालतू चीज़ों को ना देखते हुए अपने शिक्षा से संबंधित चीज़ों को देखें। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो विद्यार्थियों, कबीरदास के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था, और आज मैं ये सारी चीज़ें विस्तार पूर्वक आपको बता रहा हूँ। तो विद्यार्थियों, कबीरदास जो थे, इनको कबीर कहें या भक्त कबीर कहें, असल में ये 15वीं सदी जो हमारा देश का जब 15वीं शताब्दी थी, जैसे अभी 21वीं सदी चल रही है, तो वैसे ही एक समय था जब हमारे देश में 15वीं सदी चल रही थी। तो उस 15वीं सदी में हमारे देश जो था शिक्षा के क्षेत्र में और संपन्नता के क्षेत्र में स्वर्ण युग के तौर पर गुजर रहा था। उस समय पर हमारे देश में बड़े बड़े निर्माण हो रहे थे। देश का जो सर्वोच्च शासक था उस समय मुग़ल शासक हमारे देश में स्थापित था। शाहजहाँ के द्वारा ताजमहल जैसी विश्व धरोहर चीज़ों का निर्माण करवाया जा रहा था, और मुसलमानों के द्वारा देश में कई प्रकार से समाज को नए नए आयामों से परिचित करवाया जा रहा था। तो उस दौर में लेकिन समाज में बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ फैल गई थी। लोगों के अंदर आडंबर और लोगों को एक दूसरे के प्रति विश्वास न होना, या जिन पर हमें अधिक विश्वास है उन्हीं के द्वारा हमारे साथ विश्वासघात करना, इस तरीके की चीज़ें अधिक होने लगी थी। समय बड़ा बलहारी था उस समय। तो उस समय ये समझिए कि संत कबीर, उनको हम कबीर ना कहते, संत कबीर कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो संत कबीर ने उस दौरान जन्म लिया, और अपने जन्म के बाद समाज में फैली हुई कुरीतियों को हटाने का प्रयास किया। अपने कटु वचन और इस एक नए तरीके से लोगों तक यह संदेश पहुंचाने का प्रयास किया कि वास्तव में मनुष्य ही मनुष्य है। आप मनुष्य की कदर कीजिए, आपके भीतर सारी चीज़ों का संपन्नता आ जाएगी। कबीर शाखा का, कबीर पंथी एक धारा का ही इन्होंने निर्वहन कर डाला, और इन्होंने एक नया कबीर पंथ चला डाला। इनके जो जानने वाले थे, इनके जो अनुयायी थे, उन्होंने तो इनके बारे में यही कहा जाता है कि इनको न हिंदू मानते थे और न ही मुस्लिम मानते थे। इनको हर वर्ग का व्यक्ति मानता था, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो। ठीक है। तो उस दौरान हमारे देश में हिंदू मुस्लिम जो विवाद था, इनके आने के बाद काफ़ी हद तक समाप्त हो चुका था। बहुत सारी कुरीतियाँ, कर्मकांड, अंधविश्वास और इसके अलावा निंदा, सामाजिक बुराइयाँ की बहुत ही कड़ी इन्होंने आलोचना करी, और उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान हिंदुओं और मुसलमान दोनों में हिंदू और मुसलमान जो भी थे, इन दोनों में क्या किया था, इन्होंने अपने विचारों की एक छोड़ दी। कबीर पंथ जो मैं आपको बता रहा हूँ, धार्मिक संप्रदाय, इसकी शिक्षा दे करके, यानी कि किसी धर्म को ना माने। आप अगर मान सकते हैं तो वास्तव में मनुष्य को माने, मनुष्य के लिए ही आप बने हैं। इस चीज़ की शिक्षा इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। अब बात करते हैं अगर इनके जन्म की, तो इनका जन्म जो था 1398 इनका जो जन्म था 1398 ईस्वी में हुआ था, और वो भी कहाँ, वाराणसी में हुआ था। और ये जो अभी वर्तमान समय में है, ये उत्तर प्रदेश में है। वाराणसी आप अच्छी तरह परिचित होंगे। वाराणसी एक बड़ा तीर्थ स्थल है। वाराणसी में ही 1398 में हुआ था इनका जन्म। और अगर इनके मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु इनकी
जो थी मगहर एक जगह है, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है, वहाँ हुई थी इनकी ये जो मृत्यु थी वो हुई थी 1494 ईस्वी में। यानी कि इनकी मृत्यु के विषय में ये सारी चीज़ें कही जाती हैं। कबीरदास जी का जीवन जो था बहुत ही ज़बरदस्त जीवन रहा है और काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने अपना जीवन काल निभाया। संत कबीर के साथ साथ इनको कबीर भी बोला जाता था। तो ये कहा जाता है कि इन्होंने जो इनका समय रहा और इस समय काल में इन्होंने लगभग 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में इन्होंने अपना जीवन बिताया। इनके गुरु के बारे में भी कहा जाता है, माता पिता कौन थे, कौन कोई ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है इनके पास इनके माता पिता होने का। कुछ लोग तो कुछ और मानते हैं, कुछ लोग कुछ और मानते हैं। वैसे इनके बारे में एक लाइन बड़ी प्रचलित है कि काशी में प्रगट भये रामानंद चिताए, यानी कि जो ये थे काशी में इनका जन्म हुआ था इसके बारे में बताया जाता है और रामानंद चिताए यानी कि रामानंद ने इनको शिक्षा दी, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। इनके माता पिता के बारे में कोई खास ठोस पुष्टि तो नहीं मिलती, लेकिन हाँ ये कहा जाता है कि ये एक गरीब मुस्लिम दंपति के वहाँ इन्होंने ये रहे थे, या इनने गरीब जो मुस्लिम दंपति थे उन्होंने इनका लालन पालन किया था। ये जो नीरू और नीमा, ये इनके पिता नीरू थे और नीमा माता थी, ये लालन पालन किया था, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। और कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि यही इनके माता पिता थे या कोई और इनके माता पिता थे, लेकिन जो माता पिता के तर्ज में हम अगर किसी का नाम जोड़ना चाहें तो नीरू और नीमा इनके माता पिता थे या उन्होंने इनका लालन पालन किया, ऐसा कहा जा सकता है। और नीरू और जो नीमा थे वो क्या थे, वाराणसी में लहर तारा एक जगह है जहाँ पर इनका जन्म हुआ, लहर तारा नामक स्थान पर ये लोग रहा करते थे, तालाब के किनारे ही ये रहते थे। और ये भी कहा जाता है इनके बारे में, शिशु कबीर को जब इन्होंने देखा तो उसको घर लेकर के आ गए, ऐसा एक किंवदंती है और ये ऐसी कहानी है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये कुछ कहा नहीं जा सकता। कबीर के गुरु मैंने आपको बता ही दिया कि रामानंद थे और इनको ये गुरु बनाना भी चाहते थे, लेकिन और इनको गुरु बनाने के लिए इन्होंने बचपन से ही अपने मन में ठान रखी थी कि मैं अगर किसी को गुरु बनाऊंगा तो वो कौन होंगे, स्वामी रामानंद होंगे। और ये हर कीमत में इनको अपना गुरु बनाना चाहते थे। इनके बारे में ये कहा जाता है कि एक बार क्या हुआ कि विचार इनके मन में आया और स्वामी रामानंद जी जब सुबह सुबह गंगा में स्नान करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने क्या किया, जो जिस रास्ते से वो जाते थे उस सीढ़ियों पर कबीरदास जी लेट गए और उन्होंने उनका ऐसा करने पर क्या हुआ, एक दिन तो ऐसा हुआ तो वो वहाँ से निकले, उनको इग्नोर करके कह सकते हैं, उनको नज़रअंदाज करके वहाँ से वो चले गए। एक दिन उन्होंने क्या किया कि एक प्रहर रात रहते रहते ही जो कबीरदास थे वो पंच घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े। रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियों से उतर रहे थे, तभी उनका पैर क्या हुआ कि कबीर के शरीर पर पड़ गया। एक दिन तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, दूसरी बार उन्होंने क्या किया कि वो चुपचाप उन सीढ़ियों पर चुपचाप सो गए और रामानंद का पैर उनके सीने पर पड़ गया। रामानंद जी गंगा स्नान के लिए सीढ़ियों से उतर ही रहे थे और ऐसा ऐसा होने पर उनके ऊपर वो पैर पड़ा और तत्काल उनके मुंह से, जो कबीरदास थे, जब भारी पैर उनके ऊपर पड़ा तो उनके मुंह से एक ही शब्द निकला, राम। और ये शब्द सुनते ही आधे से ज़्यादा रामानंद जो थे वो पसीज गए। उसी रामानंद की जो कबीर ने दीक्षा मंत्र दिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। ठीक है, तब इनके बारे में कहा जाता है कि काशी में ही प्रकट हुए और रामानंद ने चेताए, इस तरीके से इनके बारे में कहा जाता है। इनकी जो भाषा थी, वैसे तो ये राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली कई भाषाओं का मिक्सचर बोलते थे, इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा गया है। सदु कक्कड़ी भी इनकी भाषा को कहा गया है। इन्होंने अवधी, ब्रज भाषा, कई भाषाओं का मिक्सचर अपने दोहों में प्रयोग किया है और बहुत सारी भाषाओं को एक साथ मिला करके बोलने के कारण इनकी भाषा को सदु कक्कड़ी या पंचमेल बोला जाता है। इनकी जो रचनाएं हैं इसके बारे में भी आपको पता होगा, साखी, सबद और रमैनी, ये मैंने आपको बताया था, जिसमें कबीरदास जी ने
अपनी काफ़ी रचनाएं हैं, और इन सारी रचनाओं जो इनके पुत्र थे धर्मदास, असल में उन्होंने ही इनकी इन रचनाओं का क्या किया, संजो रखा है, और इसको बीजक नामक एक ग्रंथ में इनको संजो करके रख रखा है। ठीक है, इनके शिष्य भी थे वो, और इस तरीके से कबीरदास जी के बारे में ये काफ़ी चीज़ें प्रचलित हैं, और इन्होंने बहुत सारी रचनाओं को किया है, जिसमें से मतलब बहुत सारे दोहों की रचना कर रखी है, ये कहना चाहिए। और ये दोहे हमारे मानव जीवन में कितने उपयोगी हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। रोज़ ईद, मस्जिद, मंदिर, हर चीज़ के बारे में इन्होंने लिखा है। ये तो कई बार ऐसा भी इनका एक रचना है जिसमें कहते हैं, हरि मोरा पीऊ मैं राम की बहुरिया, तो कभी कहते हैं कि जो हरि जननी मैं बालक तोरा। यहाँ पर इन्होंने कई ऐसी बातों को कहा है, लेकिन यहाँ पर ये हरि या राम का प्रयोग करते हैं, तो ये भगवान राम के लिए, या ये कहें कि जो तुलसीदास वाले राम हैं, या ये कहें कि जो हिंदू धर्म में जो अयोध्या में पैदा हुए राम थे, उनके लिए ये राम का प्रयोग नहीं करते। राम ये निराकार ब्रह्म को मानते थे, यानी कि इनका ये मानना था कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, और ये ज्ञान पर ज़्यादा भरोसा रखते थे, और ईश्वर को किसी आकार के तौर पर नहीं मानते थे। ईश्वर है ये तो ज़रूर मानते थे, भक्ति काल में जितने भी कवि रहे उन सब ने ईश्वर को माना है, और वैसे ही ये भी ईश्वर को मानते थे, लेकिन इनका ये मानना नहीं था कि ईश्वर का कोई रूप होता है या कोई उसका नाम होता है। राम तो इन्होंने एक संबोधन के लिए प्रयोग किया है, तो कबीर के राम अयोध्या वाले राम नहीं है। ठीक है, और ये कबीरदास जी के जीवन बहुत ही सरल और आसान रहा है। संत की तरह इन्होंने अपना जीवन यापन किया, और अपने जीवन में इन्होंने बेहद शानदार तरीके से जीवन को जिया, और बहुत ही अच्छी तरीके से ये जीवन यापन करते रहे। मूर्ति पूजा के लिए तो ये बड़े घोर विरोधी थे। ये तो ये कहते हैं कि बनते भागा बिरहे पड़ा, करता अपनी बान, करहा वेदन कासो कहे, को करहा को जान। तो यानी कि अगर मैं ही अपनी, यहाँ पर इन्होंने ये कहना चाह रहे थे कि मैं जो एक व्यक्ति है, ये समझ लीजिए, वो मतलब अपने घर से ही भाग गया, तो वो दूसरे से अपनी वेदना क्या कहेगा। तो ये अपने आप को ठीक उसी प्रकार से मानते हैं, और ये मैंने जैसा कि आपको पुरानी वीडियो में बताया था कि ये ईश्वर को नहीं मानते थे, और ईश्वर को तो मानते थे, मतलब किसी ईश्वर के आकार को नहीं मानते थे, निराकार ब्रह्म के उपासक थे। ये तो कहते भी हैं, पहान पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते चाकी भली पीस खाए संसार। और इस प्रकार से इन्होंने कई ऐसी बातों को कहा है जो वास्तव में हम लोगों के जीवन के लिए बड़ी ही उपयोगी है। तो ये थे हमारे कबीरदास, जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अपना जीवन जिया और लोगों को सिखाया, लोगों को बताया कि वास्तव में जीवन है क्या। जिस जीवन को हम गलत समझते हैं वह जीवन गलत नहीं, वह जीवन क्या है, ये चीज़ इन्होंने बताई।